हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन राय। जैसा कि कल हमने इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसी तरह उसी से रिलेटेड कुछ आज हम और बेसिक क्वेश्चंस लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल आई बराबर समाकलन साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब हम इसका समाकलन करेंगे। देखिए साइन 3x इंटू कॉस 4x dx का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए इसको हमको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए साइन a इंटू कॉस b, ये उस फॉर्मूले पे लग सकता है, लेकिन साइन a इंटू कॉस b का कोई फॉर्मूला नहीं होता। पहले इसको हम फॉर्मूले के रूप में लाएंगे। देखिए 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है, इसीलिए हमको पहले इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा। i बराबर इंटीग्रल 1/2 इंटू 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब देखिए 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। देखिए अब इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसको सेट करेंगे। इंटीग्रल i बराबर 1/2 बाहर ले लेंगे समाकलन 2 साइन a इंटू कॉस b। देखिए 2 साइन इंटू कॉस बी का साइन a प्लस बी, a यहां पे 3x है, b यहां पे 4x है। a प्लस बी यानी 3x प्लस 4x, बड़े वेक्टर ले लेंगे, फिर प्लस साइन a माइनस बी, a यहां पे क्या है 3x माइनस b, b यहां पे क्या है 4x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। i इक्वल टू 1/2 समाकलन साइन 3x प्लस 4x यानी साइन 7x प्लस 3x में से 4x गया साइन माइनस x dx। अब देखिए इंटीग्रल i बराबर 1/2 समाकलन साइन 7x। देखिए साइन 7x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि साइन 7x का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए 7x को पहले हम x की तरह व्यवहार कराएंगे। इसके लिए क्या करेंगे 7x बराबर t मान लेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव यानी दोनों तरफ हम इसका अवकलन करेंगे। 7 कांस्टेंट है, x का अवकलन होता है 1, समाकलन का सिंबल dx बराबर t का अवकलन 1 इंटू dt। अब यहां से dx का मान निकालेंगे, यानी dx बराबर क्या होगा, ये 7 बटे में आ जाएगा dt बाई 7। अब देखिए अब यहां ये सब मान उठा के हम इस क्वेश्चन में फिल कर देंगे। देखिए 1/2 बाहर है, देखिए साइन 7x को मैंने क्या माना है t प्लस साइन माइनस थीटा। यहां पे त्रिकोणमितीय का एक सूत्र लगेगा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। इसके लिए हम यहां पे माइनस साइन x लिख सकते हैं। अब इसको हम बंद कर देंगे dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे। i इक्वल टू 1/2 समाकलन साइन t, साइन पहले हम अलग अलग बांट लेंगे इसको। देखिए 1/2 साइन t dt माइनस 1/2 इसमें भी इंटू करेंगे 1/2 साइन x dx समाकलन, ये समाकलन अलग हो जाएगा। i इक्वल टू 1/2 साइन, देखिए यहां पे हम 7x की जगह t लिख दिए हैं और dx की जगह dt बाई 7 लिख दिए हैं। यही मान यहां पे उठा के हम फिल कर दिए हैं। अब देखिए साइन t dt का समाकलन होता है माइनस कॉस t, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अब हम ये ब्रैकेट लगा लेंगे और साइन t dt का माइनस कॉस t लिख देंगे अपॉन में 7 अभी बचा है अपॉन 7 माइनस
अब साइन एक्स डीएक्स माइनस कॉस एक्स, यानी साइन एक्स डीएक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, ये फॉर्मूला है। यानी जब ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, 1/2 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखिए आई बराबर 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, तो ये 1/2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट माइनस कॉस। देखिए टी को हम क्या माने थे, 7x को टी माने थे, यानी टी की जगह 7x कॉस 7x अपॉन 7 ब्रैकेट 1, ये 1/2 हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस सी। ये ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल आई बराबर समाकलन 1/1 माइनस साइन एक्स डीएक्स। अब हम इसका समाकलन करेंगे। देखिए 1/1 माइनस साइन एक्स डीएक्स का समाकलन करने के लिए सबसे पहले कॉन्जुगेट से गुणा करना पड़ेगा और भाग करना पड़ेगा हमें। कॉन्जुगेट मतलब जो पद नीचे दिया हुआ होता है उसी का अपोजिट, मेरा मतलब है यानी 1 माइनस साइन एक्स अगर दिया है तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। देखिए कैसे, इंटीग्रल आई बराबर समाकलन 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स से गुणा और 1 प्लस साइन एक्स से भाग, इसी को हम कॉन्जुगेट से गुणा भाग कहते हैं। और देखिए इंटीग्रल आई बराबर समाकलन 1 प्लस साइन एक्स ऐसे लिख देंगे, 1 माइनस साइन एक्स का 1 प्लस साइन एक्स से जब इंटू हम करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमारा होता है कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है। इंटीग्रल आई बराबर समाकलन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान कॉस स्क्वायर एक्स रख देंगे, dx इंटीग्रल आई बराबर, अब क्या करेंगे, पहले हम 1 के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स को बांट लेंगे और साइन एक्स के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स को बांट लेंगे। सबसे पहले हम इंटीग्रल को दोनों पर अलग अलग बांट लेंगे। इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस समाकलन, अब साइन एक्स के बटे में बांटेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए इंटीग्रल आई बराबर समाकलन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये हमारा त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस, अब देखिए साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी ये साइन एक्स के साथ एक बार कॉस एक्स लेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी tan एक्स, और फिर साइन एक्स, फिर 1 अपॉन इंटू 1 भी है मान लीजिए, यहाँ पे 1 के साथ एक बार कॉस एक्स फिर लेंगे, तो 1 अपॉन कॉस एक्स बराबर सेक एक्स होता है dx। अब देखिए इंटीग्रल आई बराबर, देखिए अब हमारा ये सवाल सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के फॉर्म में आ चुका है, और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का फॉर्मूला हमें पता है। सबसे पहले क्वेश्चंस को हम उसी फॉर्म में लाएंगे जिसका फॉर्मूला समाकलन में दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का फॉर्मूला tan x प्लस सी होता है, यानी यहाँ पे tan x लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस, और सेक x इंटू tan x का फॉर्मूला सेक x प्लस सी होता है, यानी यहाँ पे हम सेक x लिख देंगे प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल आई बराबर समाकलन tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डीएक्स।
अब देखिए इसका समाकलन हम कैसे करेंगे। डायरेक्ट इसका कोई हमें फॉर्मूला नहीं पता है, इसीलिए इसको हमको पहले इस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा कि जिसका फॉर्मूला समाकलन में हो। तो ये tan इनवर्स है, सबसे पहले तो इस tan को खत्म करना पड़ेगा, और इस tan को खत्म करने के लिए इसको हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पे tan आ जाए, उसी tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसको tan लाने के लिए हम क्या करेंगे, cos x का पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए cos 2x का अगर फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, देखिए अगर यहाँ पे 2x है तो ये इसका आधा है x, तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे cos x का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये भी तो आधा हो जाएगा। तो अगर ये x है तो ये x/2 हो जाएगा, यानी cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, जो कि यहाँ पे है। देखिए cos x, इसी cos x की जगह ये फॉर्मूला हम रखेंगे। इसी तरह sin 2x, ये देखिए 2x है तो यहाँ पे उसका आधा हो गया, तो अगर हम sin x का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये भी तो आधा हो जाएगा, यानी sin x/2 इंटू cos x/2। ये फॉर्मूला उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। अब आइए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इंटीग्रल I बराबर समाकलन tan इनवर्स 1 प्लस cos x। cos x का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, यानी 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 अपॉन, देखिए sin x का फॉर्मूला 2 sin x/2 इंटू cos x/2, यहां लिख दीजिए 2 sin x/2 इंटू cos x/2 ब्रैकेट में कर दीजिए dx। अब देखिए सबसे पहले -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये एक ही फलन बचा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सब इनटू में है, इसीलिए 2 कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए एक स्क्वायर से cos x/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर x/2 का मतलब cos x/2 इंटू cos x/2, 2 बार है तो एक cos x/2 से एक cos x/2 कैंसिल हो जाएगा। अब cos x/2 अपॉन sin x/2 बराबर होता है cot x/2, जो कि त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है। इंटीग्रल I बराबर समाकलन tan इनवर्स cot x/2 dx। देखिए tan इनवर्स cot x/2 dx। अब यानी हमको tan इनवर्स कैंसिल करने के लिए इस cot को tan में बदलना पड़ेगा। cot को tan में बदलने के लिए त्रिकोणमिति के कुछ संबंध हैं, वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan ऐसे लिख देंगे। 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2। थीटा की जगह यहाँ कोण क्या है x/2, तो थीटा की जगह माइनस x/2 लिख देंगे। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot x/2। देखिए जब यहाँ पे 90 माइनस थीटा था तो cot थीटा आया था, अब 90 माइनस x/2 है तो cot x/2 आएगा। अब देखिए आगे इंटीग्रल I बराबर समाकलन tan इनवर्स cot x/2 की जगह ये मान भर सकते हैं। देखिए cot x/2 का ही तो ये मान है, यानी tan π/2 माइनस x/2। अब देखिए ये tan इनवर्स से अब ये tan कैंसिल हो सकता है। यही करने के लिए मुझे इतनी प्रक्रिया करनी पड़ी, क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई tan का फंक्शन नहीं आएगा तब तक ये tan इनवर्स नहीं हट सकता है। अब देखिए tan इनवर्स से tan हट जाएगा। इंटीग्रल I बराबर समाकलन π/2 माइनस x/2। अब देखिए इसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इस सबके सूत्र हैं समाकलन में। इंटीग्रल I बराबर, देखिए π/2 को पहले क्या करेंगे, समाकलन को दोनों अलग अलग बांट लेंगे। तो जब समाकलन π/2 पे जाएगा तो π/2 क्या है, कांस्टेंट, जिसको हम बाहर ले लेंगे। तो π/2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और 1 dx का हमको समाकलन करना है, माइनस x/2 पे समाकलन ले लेंगे। x/2 में 1/2 कांस्टेंट है जो कि बाहर हो जाएगा, और x dx। अब देखिए अब इसका हमको समाकलन करना है। I बराबर π/2 1 dx का समाकलन
x होता है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में समझाया अच्छे से कि कैसे 1dx का समाकलन x होता है। x माइनस 1/2 इंटू x dx का समाकलन, ये यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, x के पावर n बराबर x के पावर n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूले से करेंगे। ये x के ऊपर कितनी घात है? 1 घात है, यानी x के पावर 1 का अगर करेंगे तो n यहाँ पे 1 है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यानी x का समाकलन मान हो जाएगा x²/2। देखिए यहाँ पे हम x²/2 समाकलन इसका लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रल I बराबर ये हो जाएगा x²/4। तो हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे है π/2 इंटू x माइनस 1 x²/4, ये हमारा मान आ गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, /4 2, यानी हम इसमें से x/4 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए कैसे, x/4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा x/4 कॉमन लेने पे ये x बाहर चला जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा π/2/4, 4 कॉमन लेने पे ये बचेगा, यहाँ पे π/2, x बाहर ले लेंगे और 4 भी कॉमन लिए तो 4 में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है, माइनस ये जो x²/4 है, तो ये तो 4 बाहर चला गया, तो माइनस और एक x बाहर चला गया, यानी -x आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, इंटीग्रल I बराबर x/4 जब कॉमन तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4π/2 हो जाएगा, 4π/2 माइनस x। अब इंटीग्रल I बराबर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में x/4 बाहर भी है। अब ये 2 से ये कट जाएगा 4, यानी हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा x/4 ब्रैकेट में 2π माइनस x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर। बस ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आज के लिए मेरे फ्रेंड्स इतना ही। अब आगे हम इंटीग्रेशन का नया चैप्टर पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।